Assalamu alaikum students. Once again chapter number 6 impact of computing का टॉपिक नंबर है 3 सेफ यूज़ ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम इस टॉपिक को 6.3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स जो आज के लेक्चर में डिस्कस करना है उससे पहले वंस अगेन मेरी आप सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और वीडियोस को ज़रूर लाइक किया करें। अपने क्लास फेलोज़ के साथ, जूनियर्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अब आप और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप पूछ लिया करें। टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका मोस्ट ईजीएस्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर है, बहुत इजी टॉपिक है, सेफ़ यूज़ ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन से प्लेटफॉर्म्स होते हैं? ठीक है स्टूडेंट्स, वो सारे सोशल मीडिया जिन पे आप अपने फ़ोन में थ्रू नेट इंटरकनेक्ट कर रहे हैं, पूरी अराउंड द वर्ल्ड इंटरकनेक्ट कर रहे हैं, विद इन कंट्री और आउट ऑफ द कंट्री, और कम्युनिकेशन कर रहे हैं आप जिन ऐप्स को यूज़ करते हुए, जिन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए, वो सारे प्लेटफॉर्म्स को हम बोलते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, अब वो डिजिटल प्लेटफॉर्म में सोशल मीडिया में लेट्स सपोज आपके पास फ़ोन में व्हाट्सएप का ऑप्शन है, ट्विटर का ऑप्शन है, फेसबुक का ऑप्शन है, जिसमें आप पूरी दुनिया के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, जिनके साथ आप कम्युनिकेशन ईजीली कर सकते हैं। तो वो सारी इस तरह की चीज़ सोशल मीडिया के अंदर कवर होती है। ऑनलाइन बैंकिंग है, ऑनलाइन बैंकिंग में आप बैंकिंग आपके लिए बहुत इजी हो गई है। अगर आपको ट्रांजेक्शन्स करनी है, किसी को पैसे सेंड करने हैं, रिसीव करने हैं, इवन आपने अमाउंट विड्रॉ करवानी है, कुछ भी वो आप ऑनलाइन ऐप्स, अब बैंकिंग ने ये फैसिलिटी दे दी हुई है। ऑलमोस्ट तमाम बैंकिंग ने अपनी ऐप्स बना ली हुई हैं और आप जो है ना उन ऐप्स को डाउनलोड करके अपने फ़ोन में अपना जितना भी अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको आप फेच कर सकते हैं, उसको आप गेट कर सकते हैं। प्लस बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं इन बैंक्स ने बनाई हुई हैं। आप वेबसाइट्स को भी सर्वे करके उसको भी सर्च करके आप अपनी इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। ईमेल है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और तमाम और बहुत सारी सर्विसेज जिनसे आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं। आप उन प्लेटफॉर्म्स को किस तरीके से सेव कर सकते हैं, हमने इस टॉपिक में वो डिस्कस करना है। आपको सबसे पहले तो इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करने के लिए विजिलेंट एंड प्रोएक्टिव, विजिलेंट रहना है, होशियार बन के रहना है, प्रोएक्टिव ऑल टाइम एक्टिव रहना है। कोई आपकी किसी अकाउंट को किसी टाइम पे एक्सेस तो नहीं कर रहा, ठीक है, और अपनी सारी डिजिटल आइडेंटिटीज़ को प्रोटेक्ट करना है। डिजिटल आइडेंटिटीज़ कौन सी होती हैं स्टूडेंट्स? वो सारे अकाउंट्स जो आपने बनाए हुए हों, जैसे फेसबुक आईडी है तो आप अपनी स्पेशल इन्फॉर्मेशन देंगे, अपना नाम देंगे, डेट ऑफ बर्थ देंगे, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर वगैरह। तो ये आपकी वो आइडेंटिटी कौन सी बन जाती है? वो डिजिटल आइडेंटिटी बन जाती है। इवन व्हाट्सएप में भी आपने अपना फॉर एग्जांपल अकाउंट बनाना होता है तो सबसे पहले आप अपना नंबर देते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप की एप्लीकेशन को पहले अपना नंबर देते हैं, देन आप अपना नाम भी कोई रख लेते हैं। इस सारी चीज़ को बोलते हैं डिजिटल आइडेंटिटी, कि आप किसी सोशल मीडिया अकाउंट को अपनी डिजिटल आइडेंटिटी दे रहे हैं। अब आपने क्या करना है, इन डिजिटल आइडेंटिटीज़ को हमेशा प्रोटेक्ट करना है, सेफ करके रखना है। किस तरीके से सेव कर सकते हैं? इसके लिए आपके दो मोस्ट नेक्स्ट टॉपिक्स हैं, दैट इज़ सेफ यूज़ ऑफ डाटा सर्च, कि अपने जितने भी इंफॉर्मेशन आप सर्च कर रहे हैं, सर्च इंजन यूज़ कर रहे हैं, चाहे क्रोम का जितने भी ब्राउज़र्स यूज़ कर रहे हैं, ब्राउज़र्स के अलावा भी अगर कोई वेबसाइट है जिस पे आप जाके कोई इंफॉर्मेशन सर्च करना चाह रहे हैं, तो हमेशा वो सर्च इंजन इस तरीके से यूज़ करें कि वो सिक्योर हो, ठीक है, आपकी प्राइवेसी जो है उससे ख़राब ना हो रही हो, ठीक है, सिक्योर डाटा को सर्च कर रहे हो। प्लस आपका डाटा किस तरह का सर्च हो रहा है, ये चीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक और चीज़ है आपका सेफ़ यूज़ ऑफ सोशल नेटवर्किंग, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग को भी आपको सेफ करके यूज़ करना है। वो किस तरीके से करना है? सोशल नेटवर्किंग स्टूडेंट्स क्या चीज़ है? ये वो एप्लीकेशंस हैं, ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आप अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, प्राइवेसी को, और अपना ऑनलाइन जो आप सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करें कि वो चीज़ आप किसी से शेयर ना करें,
ठीक है, आपने अपनी कभी भी कोई लेट्स सपोज प्राइवेसी लगाई हुई है, प्राइवेसी से मुराद आ रहा है आपका पासवर्ड वगैरह, तो वो आपने कभी भी किसी से ऑनलाइन यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे यूज़ करते हुए आपने किसी से कभी शेयर नहीं करना। ऑनलाइन बैंकिंग है, लेट्स सपोज आप अपनी कोई एप्लीकेशन खोल लेते हैं, ठीक है, उसको साइन इन कर लेते हैं, देन आप अपनी लेट्स सपोज उसको बोलेंगे आप डिजिटल आइडेंटिटी, तो आपने कोई एप्लीकेशन खोल ली, इट्स मीन आपने अपनी डिजिटल आइडेंटिटी आपने किसी प्लेटफॉर्म पे लॉग इन कर ली है। कभी भी वो आइडेंटिटी या उसमें यूज़ होती हुई जितनी भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपने कभी किसी से शेयर नहीं करनी। और एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप अपनी उस चीज़ को यूज़ कर लेते हैं तो साइन आउट या लॉग आउट जिसे बोलते हैं वो आपने ज़रूर करना है, ताकि आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो प्राइवेट रहे, वो सिक्योर रहे, कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन इजीली उसको गेट ना कर सके। डेटा सर्चिंग में भी और सोशल नेटवर्किंग में भी ये बात कॉमन है इन दोनों चीज़ों में कि कभी भी आपने अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसमें आपके फ़ोन नंबर्स, क्रेडिट कार्ड नंबर्स या बैंक डिटेल्स आ जाती हैं, ना आपने किसी सर्च इंजन को यूज़ करते हुए ये चीज़ वहाँ प्रोवाइड करनी है और ना ही किसी सोशल नेटवर्किंग ऐप को यूज़ करते हुए ये इन्फॉर्मेशन वहाँ देनी है। अगर आप इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन डाटा सर्चेस के टाइम पे यानी कि कहीं कोई ब्राउज़र है जहाँ पे आप कोई चीज़ सर्च करें तो ये चीज़ें वहाँ पे देने से अवॉइड कीजिए। इसी तरीके से आप अपने यूज़ को, डिजिटल प्लेटफॉर्म को सेफ़ यूज़ कर सकते हैं। आज का टॉपिक यहाँ पे हम करते हैं एंड इस लेक्चर का, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे से ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।